एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में देखते हैं हम आज हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला हमारा है डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड। इसमें ये पढ़ना है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल एक बार आया था, फिर से इससे रिलेटेड बात हो रही है। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल में इंक्रीज़ कर दी गई है पेनाल्टी, जो पेनाल्टी अमाउंट है, पेनाल्टी कितनी इंक्रीज़ की गई है 500 करोड़ तक, ठीक है, अप टू 500 करोड़। इसमें ईजिंग रूल्स ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज को ईज़ कर दिया गया है, मतलब रूल जो है उसको ईज़ कर दिए गए हैं क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज को लेके। बिग रिलीफ उन लोग को मिली है जो लार्ज टेक फर्म्स हैं। और रिवाइज्ड डेटा नाउ कॉल्ड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, लीविंग आउट नॉन पर्सनल डेटा फ्रॉम इट्स एम्बिट। और इसमें जो नॉन पर्सनल डेटा है उनको इस एम्बिट से अलग कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो ये बिल है, ठीक है, बिल प्रपोज किया गया है इम्पोज, इसमें जो पेनाल्टी है 10,000 इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करते हैं अनवेरीफिएबल और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। जैसे कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और अनवेरीफिएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसको 10,000 तक की इंडिविजुअल को पेनाल्टी करी जा सकती है, ठीक है। वाइल अप्लाइंग फॉर एनी डॉक्यूमेंट, अब ये किन, देखो ये चीज़ दी गई ना 10,000 की पेनाल्टी होगी, पर किन चीज़ों के लिए? अगर अप्लाई करता है एनी डॉक्यूमेंट, सर्विस प्रूफ, आइडेंटिटी, एड्रेस, रजिस्टरिंग और कोई भी फॉल्स, ठीक है, कंप्लेन या डेटा फ्यूडिसरी। अब इसमें देखो डेटा फ्यूडिसरी एक कम टर्म आया है कि मतलब ये सारी चीज़ अगर वो करता है डेटा फ्यूडिसरी के साथ। डेटा फ्यूडिसरी क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है, हु कलेक्ट एंड प्रोसेस डेटा और विद बोर्ड, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कलेक्ट किया जाता है जो भी प्रोसेस डेटा होते हैं उनको, ठीक है। अब देखो एक और इसमें बात की गई है कि एक पोस्ट की बात यहाँ की गई है कंसेंट मैनेजर की। कंसेंट मैनेजर एक प्लेटफॉर्म होगा जो इनेबल करेगा इंडिविजुअल को कंप्रहेंसिव उनके व्यूज़ को, इंटरेक्शन को किसके साथ करेगा? डेटा फ्यूडिसरी के साथ, ठीक है। कंसेंट मैनेजर प्लेटफॉर्म जो होगा विल इनेबल एन इंडिविजुअल टू हैव कंप्रहेंसिव व्यू ऑन हर इंटरेक्शन विद द डेटा फ्यूडिसरीज। तो कंसेंट मैनेजर जो करेगा वो चीज़ें आसान कर देगा इंडिविजुअल के लिए। जो सर्टेन सर्कमस्टांसेस जैसे कि कंसेंट ऑफ डेटा प्रिंसिपल, जिसमें इम्प्रैक्टिकल और इन एडवाइजेबल ड्यू टू पासिंग कंसर्न, ये सारी चीज़ें भी इसमें हैं जो मेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा प्रिंसिपल एक फिनोमेना इसमें यूज़ हुआ है। डेटा प्रिंसिपल क्या चीज़ के लिए है? देखो डेटा प्रिंसिपल उनके लिए जैसे हम लोग हैं, हमारे जिनकी डेटा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। अब देखो डेटा प्रिंसिपल शैल हैव राइट टू विदड्रॉ हर कंसेंट एट एनी टाइम बिल स्टेटस। तो ये जो बिल आया है, ठीक है, ये जो बिल है डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसमें ये कहा गया है कि जो डेटा प्रिंसिपल है वो कभी भी उसके पास राइट है, वो विदड्रॉ कर सकता है अपने कंसेंट को किसी भी समय, ठीक है। और डेटा जो फिड्यूसरीज हैं कलेक्ट करते हैं पर्सनल डेटा इंडिविजुअल से, और उनको ये क्या है, विल नीड टू प्रोवाइड, उनको ज़रूरत है प्रोवाइड करने के लिए, उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, विल नीड टू प्रोवाइड आइटमाइज्ड नोटिस, एक आइटमाइज्ड नोटिस प्रोवाइड करना होगा क्लियर और प्लेन लैंग्वेज में। क्लियर एंड प्लेन लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आसान भाषा में, जिससे कि जो इंडिविजुअल है वो समझ सके आसानी से। नेक्स्ट हमारा आ गया है गवर्नर से रिलेटेड। जीएस पेपर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 में, और इतनी बार गवर्नर का जिक्र हो रहा है और डेटा प्रोटेक्शन का जिक्र हो रहा है, तो ये है कि क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 153 देखेंगे, गवर्नर फॉर ईच स्टेट की बात करता है। तो आर्टिकल 153, जैसे हम कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अगर हमारा गवर्नर से रिलेटेड आ गया तो हम पहले ही जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें हम लिख सकते हैं कि आर्टिकल 53 सेज दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ठीक है। तो हम ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं बाय वर्चू ऑफ आर्टिकल 154। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट की, ठीक है, वो रहेगी गवर्नर के साथ, वे शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, गवर्नर के हाथ में होगी। इसमें है शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके साथ रहती है डायरेक्टली या फिर ऑफिसर जो उसके साथ सबऑर्डिनेट रहते हैं गवर्नर के साथ, उनके पास होगी।
अब आर्टिकल 152 सब क्लॉज 2A क्या कहता है, ये प्रोहिबिट करता है गवर्नर को एक्सरसाइज करने के लिए किसी भी तरीके का फंक्शन जो कि कन्फर्म बाय एग्जिस्टिंग लॉ और एनी अदर अथॉरिटी, जो किसी अदर अथॉरिटीज़ के लिए है, उस पर ये प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट को कि उस फंक्शन को करने के लिए जो कि किसी और के दायरे में है, किसी और को करना है। आर्टिकल 163 क्या कहता है, देयर शैल बी अ COM विद CM एट हेड टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। इसमें ये कहा जा रहा है, आर्टिकल 163 आर्टिकल में कहा जा रहा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसको हेड करेगा चीफ मिनिस्टर, और वो एड एंड एडवाइस करेगा गवर्नर को। आर्टिकल 356 क्या कहता है, गवर्नर विल बी जस्टिफाइड इन एक्सरसाइजिंग हिज डिस्क्रेशन इवन अगेन एड एंड एडवाइस ऑफ COM डिस्क्रिशनरी पावर। पर कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर के पास, इसमें वो अपने पावर को यूज़ कर सकता है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ भी है कि गवर्नर के बाद एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, बट ऑल अदर मैटर, लेकिन अदर मैटर जैसे डिस्क्रिशनरी पावर के अलावा जो अदर मैटर्स हैं उसमें उसको बना के चलना होगा COM के साथ, उसको एड एंड एडवाइस COM हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर फॉलो करना होगा। कुछ डिबेट हुई जिसमें 1949 में एक फेमस डिबेट था KT शाह डिबेटिंग आर्टिकल 130 नाउ आर्टिकल 154। तो इससे एक चीज़ हमें और पता चल गया ना कि आर्टिकल 154 जो अभी है वो पहले आर्टिकल 130 था, ठीक है। इसमें एक फेमस डिबेट KT शाह जी ने की है, उन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट इम्परेटिव अपॉन गवर्नमेंट यूज इट्स पावर इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। वो बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि इम्परेटिव, कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट इम्परेटिव, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इम्परेटिव बना दिया है गवर्नर के लिए कि वो पावर जो है अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ होना चाहिए। अब बीजी खेर ये भी फेमस डिबेट रहा, उन्होंने बोला गवर्नर कैन डू अ ग्रेट डील ऑफ गुड। गवर्नर जो है एक अच्छा काम कर सकता है, एक गुड डील कर सकता है, अच्छा कर सकता है अगर वो एक अच्छा गवर्नर हो, if he is a good governor, and he can do a great deal of mischief if he is a bad governor। पर वो गलत भी कर सकता है अगर वो एक बैड गवर्नर है। इन स्पाइट ऑफ वेरी लिटिल पावर गिवन टू हिम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इस वजह से बोला जा रहा है कि उसको लिटिल पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, या वो ये चीज़ ये बोल रहे हैं। KM मुंशी जी ने क्या कहा, ऑल थिंग्स कंसीडर इट वुड बी बेटर टू हैव गवर्नर नॉमिनेटेड बाई सेंटर। वो बोल रहे हैं कि ये बेटर है जो गवर्नर नॉमिनेट किया जाता है सेंटर के द्वारा, हु इज़ फ्री फ्रॉम पैशन एंड जेलसीज ऑफ लोकल पार्टी, जिससे कि वो अपने आप को दूर रख पाता है, क्योंकि वो नॉमिनेट किया जाता है सेंटर के द्वारा, तो वो दूर रहता है किसी भी तरीके की पैसन, किसी भी तरीके की जेलसी जो लोकल पार्टी पॉलिटिक्स में होती है उससे दूर रहता है, क्योंकि वो सेंटर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। BR अम्बेडकर का इसके ऊपर क्या कहना है, गवर्नर शुड ओनली बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो BR अम्बेडकर का ये कहना है कि गवर्नर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो इंटायरली इलेक्टेड गवर्नर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जो इलेक्ट करके आई है उसके पास इंटायरली पावर होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का। और उन्होंने ये चीज़ भी बोला है, प्रमोटेड आइडिया ऑफ सर्टन डिस्क्रिशनरी पावर इन गवर्नर की, जो सर्टन डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की, वो भी बात यहाँ पे उन्होंने करी है। एक केस भी है शमशेर सिंह टू नवम रेबिया केस जो 2016 का है। टॉप कोर्ट ने डिक्लेयर किया गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर एक्सरसाइज कर सकता है एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी स्टेट की। एक्ट ओनली ऑन एड है, यहाँ पे ये गलत लिख दिया है मैंने, ठीक है, AID एड। तो एक्ट ओनली ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ COM। और गवर्नर इलेक्शन, जब गवर्नर की एक और पावर है इलेक्शन ऑफ स्पीकर में, तो वो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट कर रहा है या वो चुन ही ले रहा है स्पीकर को, बस वो क्या करेगा एक डेट फिक्स करता है, ये याद रखना है। हमारा ठीक है, अब हमारा एक न्यूज़ है यहाँ पे मैलोकेना बेकी फेरा से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ये क्या है, ये देखते हैं, ये नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, GS पेपर 3 का, ठीक है। मैलोकेना बेकी फेरा क्या है, एक ट्रॉपिकल बैम्बो स्पेसीज़ है, ये एक ट्रॉपिकल बैम्बो स्पेसीज़ है। टाइम पीरियड जो है, जो इसका टाइम पीरियड उसको मॉटम कहते हैं।
इस समय पे फ्रूट जो है, ठीक है, मैलोकेना बेरीफेरा का, उसमें फ्लावर आने लगते हैं। और ये जो फ्लावर आते हैं वो 48 सालों में एक बार आते हैं, 48 ईयर्स में एक बार आते हैं, 1 से ना 48 ईयर्स, ठीक है। इसको कहा जाता है मूली भी, मूली जो भी यहाँ पे लिखा है MULI, इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहा जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बैम्बो है ये, नेटिव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का और म्यांमार रीजन का। इसको रैट फ्लड भी कहा जाता है। और इसका जो फ्रूट है जब चला जाता है तो एक फेमाइन और क्लेम करता है 1000 ऑफ ह्यूमन लाइफ्स को भी, ठीक है। और अर्लियर इसको प्रिज्यूम किया गया था कि ये हाई प्रोटीन रिच फ्रूट है, ठीक है, और हाई प्रोटीन है इसके फ्रूट में, सीड में, और इस वजह से ये अट्रैक्ट करता है रैट को। लेकिन जब स्टडी की गई JNTBGRI स्टडी, जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन जो है, उसका जो स्टडी की गई 2016 में, उससे ये पता चला कि ये फ्रूट एक्चुअली कंटेन करता है बहुत ही कम लेवल में, वेरी लिटिल प्रोटीन, कम लेवल में लिटिल प्रोटीन कंटेन करता है। और जो प्रिडेशन है मेनली वो है हाई कंटेंट ऑफ शुगर, इसमें हाई कंटेंट ऑफ शुगर पाया जाता है। तो ये था आज का द हिंदू का शॉर्ट नोट। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.